परमेश्वर ने पूरे संसार को अपने वचन से बनाया, सब कुछ वो अपने वचन से ही करता है। आज वो अपने वचन के द्वारा काम कर रहा है। वो आपको जो भी देना चाहता है वो अपने वचन के द्वारा आपको देता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसीलिए आपको आना होगा, आपको सुनना होगा, और इसीलिए तो इन सीरीज को लेकर सुनते रहना होगा। ये बस ऐसे नहीं आता क्योंकि आप सुनते हैं, इन बातों को अपने केवल सचेत मन से सुनते हैं। ये तब आता है जब ये बातें आपके अवचेतन मन में जाती हैं और सच में आपका भाग हो जाती हैं। There is none like you, O Lord, Lord God Almighty. As we lift our hearts before you as a token of our holy, 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 gracious Father. प्रकाशित वाक्य 1, 5 और 6 वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। परमेश्वर ने हमें केवल लेकर अपने लहू से हमें शुद्ध ही नहीं किया कि इस तरह से हमें छुटकारा दे, उसने हमें राजा बनाया, बाइबल कहती है। हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हमारी सीरीज में कि हम कौन है, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और अभी हम सिखा रहे हैं इस सच्चाई पर कि हम राजा हैं। हम कौन हैं? हम राजा हैं। मैं उन बातों के ऊपर में जोर दे रहा हूं जो सच में चर्च ने छोड़ दी है। देखिए, हमने बहुत सी शिक्षा दी है कि उसने कैसे अपने लहू से हमें धोया, सब उसी पर सिखाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग सिखाते हैं कि हम राजा बनाए गए हैं। तो मैं उन पर जोर दे रहा हूं जिन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन ये बातें जो अक्सर छोड़ दी जाती हैं, ये तो ज़्यादातर बहुत चर्च के लिए लाभदायी होती हैं।
देखिए, अगर परमेश्वर ने केवल अपने लहू से हमें धो दिया होता और उद्धार दिया होता तो आपको बैठकर बस स्वर्ग में जाने की राह देखनी पड़ती। लेकिन इस संसार में बहुत ही उत्तम जीवन जीने के लिए आपको सीखना होगा कि आप कौन हैं। छुटकारे के द्वारा आप तो राजा हैं। आपको खुद को राजा के रूप में देखना है, समझना है इसका क्या अर्थ है और समझना है कि क्यों बाइबल ये सिखाती है कि आप एक राजा हैं। और फिर इस पृथ्वी पर का आपका जीवन जो है उसकी उत्तमता निश्चय ही बदल जाएगी। और इसलिए मैं इस पर सिखा रहा हूं। अब हम देख रहे हैं राजा का अधिकार, कि कैसे उसका अधिकार उसके शब्दों में है। और फिर हमने राजा के धन के बारे में देखना शुरू किया। मैंने बताया कि कैसे राजा का धन सामान्य मनुष्य के धन के जैसे नहीं है। सामान्य मनुष्य अपने कष्ट के बारे में बताता है कि उसने कितनी कड़ी मेहनत की है, कि इस संसार में जो उसको मिला उसे पाने के लिए कितनी मेहनत की है। यही बहुत सफल लोगों की कहानी होती है। लेकिन राजा का धन विरासत के रूप में आता है। उसने उसके लिए कोई काम नहीं किया है, उसने उसके लिए पसीना नहीं बहाया, उसने इसे विरासत के रूप में पाया है। और बाइबल हमें बताती है, वो बताती है कि हम राजा हैं, कि हमारा धन जो परमेश्वर हमें देता है, प्रभु जो आशीष हमें देता है, यह हमारी मेहनत या कष्ट के द्वारा नहीं होता है। यह हमारे पास आता है विरासत के रूप में। यह सच में बहुत ही अद्भुत विचार है। यह विरासत के रूप में आता है। परमेश्वर ने यह हमें दिया है। परमेश्वर ने इसे हमारे लिए कमाया और उसने हमारे लिए उपलब्ध करवाया है। अब यह बाइबल का विचार है और यह तो बाइबल की सच्चाई है। जानते हैं, पहले अध्याय से शुरू करते हुए मैंने बताया परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर मनुष्य को बनाया। तो जब मनुष्य यहां पर पृथ्वी पर आया तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जो भी मनुष्य को चाहिए था वो सब कुछ पहले से उपलब्ध था। यह परमेश्वर का विचार था कि मनुष्य इस पृथ्वी पर कैसे जिए। मनुष्य को परवाह नहीं करनी थी, अपने प्रयोजन के लिए कुछ करना नहीं था कि वो अपनी जरूरतों के लिए चिंता करते बैठे। उसकी सारी जरूरत पूरी कर दी गई और मनुष्य को केवल विश्राम में प्रवेश करना था। विश्वास में, विश्वास ही विश्राम है। देखिए, विश्वास से भरोसा करना है कि प्रभु ने मेरे लिए सब किया है। उस विश्राम में प्रवेश करना और परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया उसका आनंद उठाना है। हम इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को देख रहे हैं और खास करके मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि कैसे कष्ट के बिना धन मिलता है। कष्ट के बिना धन, क्योंकि बाइबल नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 में कहती है परमेश्वर की आशीष यही धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। उसमें कोई कष्ट नहीं, कोई कड़ी मेहनत नहीं है। मैंने बताया कैसे कड़ी मेहनत पतन की बाद में आई। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा यही थी कि काम आसान हो। परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा कि ये काम आपके लिए कष्टदायी हो। परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा कि हमारा काम हमारे प्रयोजन के लिए ये एक मुख्य भाग हो जाए या स्रोत हो जाए। परमेश्वर प्रयोजन करता है, वो हमेशा हमारा प्रयोजन करता होना चाहता है। वो नहीं चाहता हमारा काम हमारा प्रयोजन करे। और इससे हटकर परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि मनुष्य काम करे और कष्ट करते जाए। ये काम के साथ में कष्ट जो है ये तो पतन के बाद में ही आया। बाइबल उत्पत्ति 3 में स्पष्ट बताती है कि दुख के साथ तू अपनी रोटी खाया करेगा और अपने जीवन भर तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा। ये सब पतन के बाद में कहा गया है। ये मनुष्य के लिए परमेश्वर का असली मकसद या उद्देश्य नहीं था। असली उद्देश्य, असली योजना ये थी कि परमेश्वर प्रयोजन करेगा, मनुष्य केवल उसका आनंद उठाएगा। आप इसे पढ़कर देखिए, बाइबल में लिखा है और इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो बहुत स्पष्ट, बाइबल में बहुत स्पष्ट बताया गया है। तो कष्ट पतन के बाद में आया और कष्ट के लिए एक कारण कि क्यों काम इतना मुश्किल हो गया है। काम हमारे जीवन के लिए दिया है। ये क्यों इतना मुश्किल हो गया है? क्योंकि पहला कारण मैंने आपको बताया, ये तो केवल समझ के ज्ञान के कारण है। मनुष्य भी प्रभु से कोई विचार नहीं पा रहा था। वो प्रभु से दूर हो चुका था। परमेश्वर उसे कुछ बता नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसके संपर्क में नहीं था, इसलिए कोई जानकारी परमेश्वर से नहीं पा रहा था। तो वो कोशिश करता, गलतियां करता है और उसके बाद में वो 1000 कोशिश करता है कि एक जवाब पा सके। कष्ट तो इसी के बारे में है, एक जवाब पाने के लिए 1000 बार कोशिश करना, क्योंकि अब उसे खुद के ज्ञान का उपयोग करना है, उसे खुद खोज करनी है, उसे कोशिश करके असफल होती जाना पड़ रहा है। जबकि वो प्रभु के संपर्क में रहता, इसके बजाय कि वो 1000 कोशिश करके असफल हो जाए, परमेश्वर उसे 1 मिनट में उत्तर दे सकता था।
मैंने बताया कैसे जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, उन्होंने कहा कि इस तरह मैंने जाना कि एक मूंगफली से कैसे 300 प्रोडक्ट बना सकते हैं। यह अभी भी काम करता है। जब परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है, उसे विचार देता है, मैं बताऊं, काम बहुत ही आसान हो जाता है। आप आविष्कार करने लग जाती हैं, सब कुछ आसानी से होने लगता है और काम कष्ट नहीं होता है। ये कष्ट तब होता है जब प्रभु से कोई मदद नहीं मिलती है। आपको अपनी शक्ति से जीना पड़ता है, अपने दिमाग का, अपने मन का उपयोग करना है कि जवाब पाए, यही कष्ट है। और दूसरा कारण तो हमने पिछले हफ्ते देखना शुरू किया। काम में कष्ट के लिए दूसरा कारण है, वो है नया न बनाया गया मन। बहुत से विश्वासी अभी भी कष्ट करते हैं, अभी भी बड़ी मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन नया नहीं बनाया गया है। उनका मन नया नहीं बनाया गया कि वो कौन है और उनके पास क्या है और उनके लिए क्या संभव है। ये सब वहाँ नहीं है, मन का नया बनाया जाना वहाँ पर नहीं है। अब इसे आगे देखते हैं। मेरे साथ में निकालिए नीति वचन अध्याय 23 और वचन 7। क्योंकि जैसे वो अपने मन में विचार करता है, मनुष्य जैसे विचार करता है, वैसा वो आप है, बाइबल कहती है। विख्यात वचन है। मनुष्य जैसे अपने मन में सोचता है वो वैसे है। अब ये सोचने के बारे में कहता है, लेकिन कहता है अपने हृदय में जो सोचता है, यानी ये तो सोचना है अपने दिल में, केवल ये सोचना नहीं ऐसे बाहरी रूप में, यहाँ बाहर अपने मन से, लेकिन सोचता है गहरी तरह से, अपने दिल से सोचता है। मैंने बताया कैसे मन काम करता है। मैंने बताया कि एक सचेत मन है और एक अवचेतन मन है। देखिए, सचेत मन तो वो है जहां पर मैं ध्यान देता हूं कि मैं अभी क्या करूंगा, यानी मैं वहां पर जाता हूं, दरवाजे से जाता हूं, किसी से मिलता हूं, ये सब मैं अभी वर्तमान में सचेत हूं कि मैं हर एक कदम यहां पर उठा रहा हूं। लेकिन ऐसी कुछ बातें जो मैं करता हूं उसके बारे में सचेत हुए बिना ही, जैसे मैं ड्राइविंग करता हूं उदाहरण के लिए, सच में उसके बारे में सचेत हुए बिना ही, मैं कौन से गियर में हूं और ये सारी बातें उसके बारे में सचेत नहीं हूं, यह अपने आप स्वाभाविक रूप में आ जाता है। क्योंकि ड्राइविंग अब मेरे अवचेतन मन का भाग हो गया है, सचेत मन का नहीं लेकिन अवचेतन मन का। क्योंकि काफी समय से मैं इसे कर रहा हूं और इसे बार बार करने से काफी समय तक मैं इसे करते चले जा रहा हूं और मैं कई घंटों तक कार चलाता हूं, तो ये मेरे अवचेतन मन का भाग हो गया है। और कहा जाता है हमारे व्यवहार का 80% भाग हमारे अवचेतन मन से ही होता है। हम अपने आप ये करते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचे बिना ही इसे करते हैं। हमारे मन की सचेत अवस्था अभी जिसके बारे में हम अभी सोचते हैं, अवचेतन मन से हम इसे करते हैं। लगभग 80% काम इसी से करते हैं, यानी हम सामान्य रूप में अपने अवचेतन मन से जीते हैं। सच में आपका अवचेतन मन जैसा है, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपका व्यवहार इसी के ऊपर में आधारित है। यानी बाइबल जब कहती है कि मनुष्य अपने मन में जैसे सोचता है वो वैसे ही है, तो यह अवचेतन मन के बारे में कह रहा है और उसके अवचेतन मन में जो भी है वो बिल्कुल वैसा ही है। ये नहीं जो उसके सचेत मन में है, उसके अवचेतन मन में क्या। देखिए, इसमें फर्क होता है। कुछ लोग चर्च में आकर संदेश सुनते हैं और कहते हैं हाँ ये अच्छा संदेश है, ये विचार जो उन्होंने बताया मुझे पसंद है, जो सच्चाई बताई मुझे ये पसंद है, और प्रकाशन और ये सारी बातें, वो यहाँ से बाहर जाते हैं, ये उनके मन में है, वो ये सोचते हैं ये अच्छी बात है, अद्भुत सत्य है, वो इसकी सराहना करते हैं, लेकिन केवल ऊपर यहाँ है, ये अभी भी उनके सचेत मन में है, लेकिन ये उनके अवचेतन मन में नहीं गया। या आपके अवचेतन मन में चले जाए, इसलिए आपको कुछ ज्यादा काम करना होगा कि इसे रख दे। जैसे मैं कई घंटों तक कार चलाता हूं, कई साल से बार बार दोहराते हुए उस काम को मैं करते रहता हूं कि वो मेरे अवचेतन मन में आ जाए। मुझे वचन सुनते रहना पड़ता है। विश्वास सुनने से आता है, एक बार सुनने से नहीं। ये नहीं कहता कि विश्वास आता है क्योंकि मैंने पिछले रविवार को सुना था। विश्वास आता है क्योंकि ये सुनने से आता है। ये इसका मतलब है मैं निरंतर सुनता हूं, सुनते रहता हूं, और मैं इसे सुनते रहता हूं, बार बार सुनते रहता हूं। देखिए, और उसके कारण विश्वास आता है। देखिए, बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं मैं चर्च में आया, मैंने संदेश सुना और कुछ नहीं हुआ। मैंने नहीं कहा कि आकर मुझे सुनेंगे तो कुछ होगा। जानते हैं, यदि आप आकर मुझे सुनते हैं तो शायद मैं आपको बाइबल की बात बता सकता हूं, लेकिन इसे कैसे लेते हैं? क्या आप यहां पर लेते हैं? क्या ये केवल आपके मन में है, आप इसे लेते हैं
और आप वहां पर उसे रखते हैं बस एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए, फिर इसे निकाल देते हैं, या फिर आप इस पर काम करते रहेंगे और आप परमेश्वर के वचन सुनते रहेंगे, इसे बार बार सुनते रहेंगे और इसे अपने अवचेतन मन में रख देंगे, और जब ये आपके अवचेतन मन में चले जाता है केवल तभी ये आपका भाग हो जाता है और यह आपके जीवन का भाग हो जाता है जिसे आप सच में जीते हैं। जो कुछ भी अवचेतन में है उसे ही आप जीते हैं। यानी ये मन इस तरह से काम करता है, यानी वो अपने हृदय में जो सोचता है वो वैसे ही है। जो कुछ आपके अवचेतन मन में चला गया है आप आज वैसे ही हैं। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15, ये एक वचन है जो हमने पिछले हफ्ते देखा था और आज मैं इस पर आपको और भी समझा कर बताता हूं। मत्ती अध्याय 15 वचन 12। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? देखिए फरीसियों ने यहाँ पर ठोकर खाई यीशु के प्रचार की कुछ बातों को सुनकर। वो क्रोधित हुए। तो चेलों ने आकर कहा, जो तूने कहा उससे वो क्रोधित हुए हैं। और यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। दूसरे शब्दों में वो कहता है, इन लोगों में ऐसी बहुत सी गलत बातें हैं जो बोई गई हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं बोई है। वैसी बातों पर विश्वास करते हैं जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने उनके दिल में नहीं बोया है। इनमें बहुत सी परंपरा है, इनमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि इनमें आकार दी गई हैं। इनमें ये सारी परंपरा है, ये सारा विश्वास है, ये सारी बातें इनमें जैसे बस चुकी है। मेरे स्वर्गीय पिता ने ये सब उनमें नहीं बोया है और किसी ने उनमें ये बो दिया है। कुछ धार्मिक लोगों ने उनमें ये बोया है, शैतान ने उनमें ये बोया है और किसी ने किया है, स्वर्गीय पिता ने ये नहीं किया। हर एक पौधा जो कि स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो तो उखाड़ा जाएगा। अब पिछले हफ्ते मैंने ये बताया था, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। अब ये मुझे बताता है कि शैतान यानी शत्रु उसी क्रिया का उपयोग करता है जो परमेश्वर ने हम में उपयोग की है। जब प्रभु हम में कुछ उत्पन्न करना चाहता है वो उपयोग करता है बोने और काटने के नियम का। ठीक है, जब प्रभु हम में कुछ अच्छा करना चाहता है, अच्छा उत्पन्न करना चाहता है, उदाहरण के लिए हमें अच्छा बनाना चाहता है। हम तो बुरे थे, प्रभु अच्छा बनाना चाहता था, उसे कैसे करता है? वचन हमारे दिल में बोया गया, वचन बीज है। देखिए यहां मरकुस अध्याय 4 में। हाँ चलिए अनुमान न लगाए कि हम जो कह रहे हैं सब इसे जानते हैं। मरकुस अध्याय 4 वचन 14, बोने वाला वचन बोता है। सब लोग कहिए, बोने वाला वचन बोता है। अब देखिए अजीब विचार है कि वचन तो है एक बीज। यीशु यहां पर यही तो कहता है, बोने वाला जाता है और वो वचन बोता है। वचन बीज है, प्रभु का वचन तो बीज है। आप अपने मुंह से जो वचन कहते हैं वो बीज है। बोने वाला वचन बोता है, परिणाम क्या होते हैं? वचन बीज जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं, यानी अच्छी भूमि में बोए गए। ये कहता है वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। प्रभु हम में ऐसे ही काम करता है। उसे कुछ भी लाना है तो वो क्या करता है? वो हम में वचन बोता है। वो हमसे कहता है कि हम अपने दिल में वचन बोते चले जाए। और इसलिए जब बाइबल कहती है कि उसने लोगों को चंगाई दी, भजनकार कहता है कि उसने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगाई दी। हम कहते हैं रुको एक मिनट, कैसे वचन को भेजकर चंगाई दे सकते हैं? दवाई भेज सकते हैं, कोई तेल भेज सकते? किसी तरह से तेल या ऐसा ही कुछ चंगाई के लिए वचन को कैसे भेज सकते हैं? हाँ, कैसे कह सकते हैं वो वचन को भेजकर चंगाई देता है? बात तो यही है कि वो इसी तरह से काम करता है। जब चंगाई देना चाहता है तो अपना वचन भेजता है। क्यों? क्योंकि ये वचन है जो वहां पर जाता है और ये वचन है जो कि दिल में बोया जाता है, हमारे दिल की भूमि में, और वही तो चंगाई लेकर आता है। नीति वचन 4 कहता है, मेरे पुत्र मेरी बातों की ओर कान लगा, मेरे शब्दों की ओर तू अपने कान लगा, इसे तू अपने हृदय में रख, क्योंकि ये औषधि है तेरे पूरे शरीर के लिए जो इसे पाते हैं।
ये तुम्हारे शरीर के लिए औषधि होती है। ये वचन यानी प्रभु चंगाई के लिए वचन भेजता है, आपको संपन्न करना चाहता है। आपको कैसे संपन्न करेगा? वो आपको संपन्न करने के लिए वचन भेजता है, ऐसे ही करता है। अगर इसे करने के लिए कोई शॉर्टकट है तो मैं इसे करूंगा क्योंकि मैं अच्छा व्यक्ति हूं। देखिए, मैं तो सच में इसे कुरियर करके भेजूंगा। जानते हैं, कुरियर से तेल भेजूंगा या फिर रुमाल, या इन दिनों में वो जो भी भेजते हैं, इन दिनों में वो तो बहुत कुछ भेज रहे हैं। जानते हैं, मैं ये भेजूंगा। अगर उससे कुछ होता है तो कि दीवार पर लटकाएं और उसे देखते रहें तो सारी समस्याएं चली जाएगी। इसे शेल्फ में रखना और सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। यदि सच में ऐसा कुछ होता तो कहता घर में ही रहना, आने की दिक्कत नहीं लेना, और हम यहाँ पर एसी ऑन नहीं करेंगे और ये सारे काम यहाँ पर नहीं करेंगे। मुझे यहाँ खड़े होकर इतना प्रचार नहीं करना पड़ेगा। मैं इसे आपको पार्सल से भेजूंगा, कुरियर से भेजूंगा और इसका पैसा वसूल करूंगा। लेकिन ये जवाब नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप यहां पर आए। कुछ लोग कहते हैं आप हमारे घर में आइए ब्रदर, अगर आप अपने पैर हमारे घर में रख दे एक बार तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं कहता आप किस तरह के विश्वासी है? आपको किसने ये सब कुछ सिखाया? मेरे पैर आपके पैरों के जैसे ही, आपके पैरों के जितने ही गंदे हैं। मैं भी इन्हीं सड़कों पर चलते आया हूं। आप कैसे विश्वास करते हैं कि अगर मैं आपके घर में अपना एक पैर रखूं तो आपकी सारी समस्याएं चली जाएगी? मेरे पैर आपके घर में रखने से कुछ भी होने वाला नहीं है। या दूसरे हजारों प्रचारक आकर अपने पैर आपके घर में ही क्यों न रख दे, ये हल नहीं होंगे। ये केवल तब हल होंगे जब आप यहां पर आएंगे और आप अपने पैर यहां पर रखेंगे। आप तैयार होकर यहां पर आएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनते चले जाएंगे कि वचन जो है वो आपके दिल में चले जाए और वो परिणाम लेकर आए। इसलिए हम इन सारी क्रिया में से होकर जाते हैं। ये सारी बात कि हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। 1 घंटा मैं प्रचार करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि वचन बीज है और जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो इसे वचन के द्वारा करता है। माफ करना और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर ने पूरे संसार को अपने वचन से बनाया, सब कुछ वो अपने वचन से ही करता है। आज वो अपने वचन के द्वारा काम कर रहा है। वो आपको जो भी देना चाहता है वो अपने वचन के द्वारा आपको देता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसीलिए आपको आना होगा, आपको सुनना होगा, और इसीलिए तो इन सीरीज को लेकर सुनते रहना होगा। ये बस ऐसे नहीं आता क्योंकि आप सुनते हैं। इन बातों को अपने केवल सचेत मन से सुनते हैं। ये तब आता है जब ये बातें आपके अवचेतन मन में जाती हैं और सच में आपका भाग हो जाती हैं, और केवल तभी ये परिणाम लेकर आता है। देखिए, तभी ये आपके लिए कुछ न कुछ करता है। यानी जब प्रभु कुछ करना चाहता है वो अपने वचन से करता है, और शैतान प्रभु के सिद्धांत को जानता है। मतलब शायद बाइबल अच्छे से पढ़ ली है, वो प्रभु को और उसके सिद्धांत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि सब कुछ कैसे काम करता है। वो इन बातों को अच्छे से जानता है। बोने और काटने का नियम, ये तो जीवन का एक मुख्य नियम है। तो शैतान हमें देखता है जब हमें बर्बाद करना चाहता है, जब वो हमें नाश करना चाहता है, जब वो हमारे जीवन में मुश्किलें लेकर आना चाहता है, तो वो क्या करता है? उसी चीज़ों का उपयोग करता है जिसका उपयोग परमेश्वर करता है कि हमारे जीवन में आशीष लेकर आए। वो उसी क्रिया का उपयोग करता है। परमेश्वर बोने और काटने का नियम उपयोग करता है और शैतान भी बोने और काटने का सिद्धांत उपयोग करता है। तो वो क्या करता है? वो बोता है ऐसी बातें जो परमेश्वर नहीं बोता है, ऐसी बातें जो प्रभु के विरुद्ध में है। वो आकर हमारे दिल में उन बातों को बोता है क्योंकि वो जानता है अगर आपके जीवन में बुरे परिणाम लेकर आना है तो उसे आपके दिल में कुछ बुरे बीज बोने की जरूरत है। वो इसी क्रिया का उपयोग करता है। क्रिया तो बस वही है, बस बीज अलग है, इसलिए परिणाम भी अलग होते हैं। परमेश्वर अच्छा बीज बोता है लेकिन ये बुरा बीज बोता है। Clap our hands. Jesus is alive. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away.
My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. My Lord is coming again. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody, with their hands, with all your strength. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken. Has He done it for you? My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. Dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer.